क्या आपको लगता है कि लहसुन उगाना बस एक कली को जमीन में दबाना और फिर इंतजार करना है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस चरण में एक छोटी सी गलती आपको अपनी पूरी फसल गंवा सकती है? आज हम लहसुन लगाने की पूरी प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक समझेंगे और मैं वादा करता हूं कि आपको कम से कम 3 ऐसे राज पता चलेंगे जिनके बारे में अनुभवी माली भी चुप रहते हैं। शुरुआत करने के लिए आइए पहले हम कुछ बातों को स्पष्ट कर लें। लहसुन 2 प्रकार का होता है। शरद ऋतु वाला लहसुन, जिसे सर्दियों से पहले लगाया जाता है, और बसंत ऋतु वाला लहसुन, जिसे वसंत में बोया जाता है। इन दोनों को उगाने का तरीका और इनसे मिलने वाले परिणाम अलग-अलग होते हैं। आज हम शरद ऋतु वाले लहसुन पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसे पतझड़ में लगाने से अगले गर्मियों तक सबसे बड़े और रसीले लहसुन की गांठें मिलती हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं। सही समय का चुनाव। यह सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी 90% सफलता तय करेगा। सर्दी का लहसुन लगाने का सबसे अच्छा समय जमीन में लगातार पाला पड़ने से लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले होता है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जरा सोचिए। इस दौरान लहसुन की हर कली को अपना सबसे जरूरी काम पूरा करना होता है, जड़ें जमाना। उसे जमीन में मजबूती से पकड़ बनानी होती है, ताकि वह लंबी और ठंडी सर्दी को झेल सके। उसे अपना एक मजबूत आधार बनाना होता है। लेकिन अगर इसे बहुत जल्दी लगा दिया जाए, जैसे कि सितंबर के गर्म मौसम में, तो लहसुन भ्रमित हो जाएगा। उसे लगेगा कि वसंत आ गया है। वह सिर्फ जड़ें ही नहीं जमाएगा, बल्कि जमीन के ऊपर नाजुक हरी पत्तियां भी निकाल देगा। और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। पहली ही गंभीर पाले से ये अंकुर खत्म हो जाएंगे। पौधा अपनी ताकत बर्बाद कर देगा और कमजोर होकर सर्दी में चला जाएगा। नतीजा ये होगा कि वसंत में उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा और गर्मी में लहसुन की गांठें छोटी रह जाएंगी। लेकिन देर करना भी नहीं चाहिए। अगर आप लहसुन को पाला पड़ने से ठीक पहले लगाएंगे, तो उसे जड़ें जमाने का समय ही नहीं मिलेगा। कमजोर जड़ प्रणाली मिट्टी के जमने का सामना नहीं कर पाएगी और हो सकता है कि वसंत में आपको अंकुर देखने को ही ना मिले। तो फिर इस आदर्श समय को कैसे पकड़ा जाए? अपने क्षेत्र के लिए लंबे समय के मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें। औसत दैनिक तापमान एक अच्छा संकेत हो सकता है। जैसे ही यह लगातार 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए और कुछ दिनों तक इसी तरह बना रहे, तो समझ लीजिए ये आपके काम शुरू करने का संकेत है। अब बात करते हैं आपके खेत में लहसुन के लिए सही जगह चुनने की। कल्पना कीजिए, आप किसी बहुत खास मेहमान के लिए घर चुन रहे हैं। लहसुन भी ठीक ऐसा ही मेहमान है। इसे आराम बहुत पसंद है। इसे भरपूर धूप चाहिए और गीले पैर बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए इसके लिए सबसे ज्यादा धूप वाली और हो सके तो थोड़ी ऊंची क्यारी चुने। अगर आपकी जमीन निचले इलाके में है, जहां बसंत में या बारिश के बाद पानी इकट्ठा होता है, तो वहां लहसुन नहीं उगेगा। उसकी जड़ें और बनने वाला कंद सड़ने लगेंगे। इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए खुली जगह और ढेर सारी रोशनी चाहिए, क्योंकि सूरज ही उसे बड़ा और रसीला कंद बनाने की ताकत देता है। वैसे यह भी उतना ही जरूरी है कि इस क्यारी में पहले कौन सी फसलें थीं। इसे फसल चक्र के नियम कहा जाता है। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब जानबूझकर अपनी फसल को जोखिम में डालना जैसा है। लहसुन के लिए आदर्श पूर्ववर्ती फसलें वे हैं जिनके लिए आपने ढेर सारी जैविक खाद डाली थी। इनमें खीरा, तोरी, कद्दू, पत्ता गोभी जो जल्दी पकती हो, और दाल वाली फसलें, मटर या फलियां शामिल हैं। ये जमीन को नरम करते हैं, उसे नाइट्रोजन से भर देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी लहसुन के साथ कोई आम बीमारियां या कीट नहीं होते। और अब ध्यान दें, स्टॉप फसलों की सूची याद रखें। लहसुन को प्याज के बाद या खुद लहसुन के बाद तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उनकी बीमारियां और कीट एक जैसे होते हैं, जो सालों तक मिट्टी में जमा होते रहते हैं। लहसुन को उसके रिश्तेदारों के बाद लगाना एक ही गलती बार बार दोहराने जैसा है, बस खेत में। इसके अलावा आलू भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। उसके बाद मिट्टी में फ्यूजेरियम के जीवाणु रह सकते हैं, जो लहसुन के लिए खतरनाक होते हैं। सही जगह चुनकर
आप अपनी आने वाली फसल के स्वास्थ्य की नींव रखते हैं। अब आती है मिट्टी तैयार करने की बारी। अगर हमने लहसुन के लिए अच्छी जगह चुन ली है, तो अब उसमें एक आरामदायक बिस्तर तैयार करना होगा। सर्दियों में बोए जाने वाले लहसुन की क्यारी रुई के गद्दे जैसी मुलायम, भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। इसलिए आलस छोड़ें और फावड़ा उठा लें। क्यारी को कम से कम एक फावड़े की पूरी गहराई तक अच्छी तरह से खोदना होगा। ऐसा करने से मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार होगा और नई जड़ों को गहराई तक फैलने में आसानी होगी। लेकिन सिर्फ मिट्टी खोदना ही आधा काम है। लहसुन, खासकर सर्दियों में बोया जाने वाला, भोजन का बहुत शौकीन होता है। उसे सर्दियों को पार करने और वसंत में तेजी से बढ़ने के लिए पोषक तत्वों का एक अच्छा भंडार चाहिए। इसलिए खुदाई करते समय ही तुरंत खाद डालें। सबसे अच्छा पक्का हुआ कंपोस्ट या अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी, लगभग 1 बाल्टी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। लकड़ी की राख, वुड ऐश, एक बेहतरीन पूरक होगी। उसी क्षेत्र के लिए लगभग 1-2 कप। ये पोटेशियम, फास्फोरस और कई सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करेगी। अब जरा ध्यान दें, इस सबसे बड़ी गलती को लिख ले या याद कर ले। कभी भी ताजा गोबर की खाद का इस्तेमाल न करें। कई नए बागवानी करने वाले सोचते हैं कि यह सबसे अच्छी खाद है, लेकिन लहसुन के लिए यह जहर है। ताजा गोबर की खाद विघटन, सड़ने के दौरान उन नाजुक जड़ों को जला सकती है जो अभी अभी उगना शुरू हुई है। इसके अलावा यह फंगल रोगों को बढ़ावा देता है, जिनसे बाद में छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो नियम सीधा है, लहसुन को केवल पूरी तरह तैयार, पकी हुई जैविक खाद ही दें। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, रोपण सामग्री पर। यहाँ एक सीधा सादा पर अटल नियम लागू होता है। बड़े बीज से ही बड़ा फल मिलता है। इसलिए रोपण के लिए लहसुन की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी और स्वस्थ गांठें चुनें। बिल्कुल संकोच ना करें। छोटे लहसुन तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन रोपण के लिए असली दिग्गजों को ही रखें। हर गांठ को बहुत ध्यान से जांचें। वह सख्त, सूखी होनी चाहिए, जिसमें कोई दाग धब्बे या दबाव के निशान न हो। छिलके को धीरे से हटाकर देखें। उसके नीचे किसी भी तरह की फफूंद या सड़न के निशान नहीं होने चाहिए। याद रखें, बीमार लहसुन से कभी स्वस्थ फसल नहीं मिल सकती। आप बस अपना समय, मेहनत और क्यारी की जगह बर्बाद करेंगे। जब आप सही गांठें चुन लें, तो उन्हें सावधानी से अलग अलग कलियों में तोड़ लें। और यहाँ एक जरूरी बात, ऐसा रोपण के दिन ही करें, पहले नहीं। अगर आप गांठ को पहले ही तोड़ लेते हैं, तो कली का निचला हिस्सा, जहां से जड़ें निकलेंगी, सूख सकता है। इससे जड़ों के बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। तोड़ते समय भी छांटना जारी रखें। हर एक कली बड़ी, सख्त और पूरी, बिना किसी क्षति के छिलके से ढकी होनी चाहिए। सभी छोटी, दोहरी, सिकुड़ी हुई या खराब कलियां रोपण के लिए अनुपयुक्त हैं। उन्हें बेझिझक रसोई में भेज दें। जमीन में केवल चुने हुए सिपाही ही जाने चाहिए, जो लंबी सर्दियों के लिए तैयार हों। अगला कदम एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे कई लोग अक्सर छोड़ देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि उनकी फसल बीमार क्यों पड़ रही है। यह है कीटाणुशोधन या बीज उपचार। देखने में बिल्कुल स्वस्थ लगने वाली लहसुन की कलियां भी अपनी सतह पर फंगस या बैक्टीरिया के ऐसे बीजाणु लिए हो सकती है, जो बस अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वे पनपने लगें। इसलिए हम उन्हें एक एहतियाती स्नान देंगे। सबसे आसान और सालों से आजमाया हुआ तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा के हल्के घोल में कलियों को डुबोना। पानी में कुछ दाने घोले ताकि घोल हल्का गुलाबी रंग का हो जाए, और इसमें हमारी चुनी हुई कलियों को लगभग आधे घंटे के लिए डुबो दें। यह समय सतह पर मौजूद ज्यादातर रोगाणुओं को मारने के लिए काफी है। अगर आपके पास लाल दवा उपलब्ध नहीं है, तो आप साधारण नमक का घोल इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1 लीटर पानी में एक बड़ा चम्मच नमक घोलें। लहसुन को इसमें भी लगभग 30 मिनट तक रखना चाहिए। नमक सूक्ष्म जीवों के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाएगा, और जो लोग अधिकतम सुरक्षा चाहते हैं, उनके लिए विशेष फफूंदनाशक फंगीसाइड्स उपलब्ध है। उदाहरण के लिए फाइटोस्पोरिन या मैक्सिम। बस उन्हें पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार खोलें और कलियों को भिगो दें।
यह आसान तरीका उन अनगिनत बीमारियों से आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है जो लहसुन को मिट्टी में लग सकती है। इसे नजरअंदाज न करें और आपकी आने वाली फसल आपको भरपूर पैदावार देकर धन्यवाद देगी। तो हमारी बुवाई की सामग्री लहसुन की कलियां तैयार है और जमीन भी उनका इंतजार कर रही है। अब सीधे बुवाई पर आते हैं। सबसे पहले तैयार की गई क्यारी में हमें छोटी छोटी नालियां या अलग अलग गड्ढे बनाने होंगे। यह काम कुदाल, छोटे फावड़े या खुरपी या यहां तक कि फावड़े के डंडे से भी आसानी से किया जा सकता है। अब आता है सबसे अहम और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, इसे कितनी गहराई पर बोना चाहिए। इसके लिए एक आसान सा सुनहरा नियम है जिसे याद रखना बहुत आसान है। लहसुन की कली लगाने की गहराई उसकी अपनी ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। कली को हाथ में ले, उसकी ऊंचाई देखें और मन ही मन उसे 3 से गुणा कर दें। आमतौर पर सर्दियों में बोई जाने वाली सामान्य आकार की लहसुन की कलियों के लिए यह लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई होती है और बहुत बड़ी कलियों के लिए यह 10 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। यह इतना जरूरी क्यों है? अगर आप लहसुन को बहुत कम गहराई पर बोते हैं तो सर्दियों में उसके पाले से जम जाने का खतरा रहता है। जब मिट्टी जम जाती है तो वह कली को सतह पर धकेल सकती है। वहीं अगर इसे बहुत ज्यादा गहराई पर बोया जाता है तो वसंत ऋतु में इसे सूरज की रोशनी तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी। इसमें उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा और समय लगेगा, जिसका सीधा असर अंततः बनने वाले लहसुन के पूरे गोले गांठ के आकार पर पड़ेगा। अब बात करते हैं कली को सही तरीके से लगाने की। यह आसान है लेकिन बहुत जरूरी भी। कली को जमीन में उसकी जड़ वाली निचली सपाट सतह, तली नीचे की ओर और नुकीले सिरे को ऊपर की ओर करके लगाना चाहिए। अगर आप इसे तिरछा या उलटा लगा देते हैं तो भी यह शायद उग जाएगा, क्योंकि लहसुन एक बहुत मजबूत पौधा होता है। लेकिन ऐसा करने पर वह जमीन के अंदर सही दिशा में मुड़ने में अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद कर देगा। और हमें तो यह चाहिए कि उसकी सारी ऊर्जा जड़ें जमाने और स्वस्थ विकास पर लगे। सिर्फ कलियों को सही तरीके से मिट्टी में गाड़ देना ही काफी नहीं है। उन्हें बढ़ने और पोषण पाने के लिए पर्याप्त जगह देना जरूरी है। लहसुन को भी किसी भी अन्य पौधे की तरह खुला स्थान चाहिए होता है। अगर आप उन्हें बहुत पास पास बोते हैं तो सिर, गांठें छोटे रह जाएंगे, क्योंकि पौधे एक दूसरे से धूप, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिए सही दूरी बनाए रखना न भूलें। एक ही नाली के अंदर यानी एक कतार में हर कली के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी छोड़े। कलियों के आकार के अनुसार दूरी तय करें। जितनी बड़ी कली होगी उतनी ही अधिक दूरी की आवश्यकता होगी। एक वयस्क हथेली की चौड़ाई की कल्पना करें। हर भविष्य के पौधे को लगभग इतनी ही जगह चाहिए। नालियों या कतारों के बीच भी पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए, लगभग 20-25 सेंटीमीटर। यह न केवल पौधों के पोषण के लिए आवश्यक है, बल्कि आपकी सुविधा के लिए भी। वसंत और गर्मियों में आपको मिट्टी ढीली करनी होगी और खरपतवार हटाने होंगे, और ऐसी रोपण योजना के साथ यह काम करना कहीं अधिक आसान होगा। क्या रोपण के तुरंत बाद क्यारी को पानी देना चाहिए? यह सब मौसम और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर शरद ऋतु सूखी है और मिट्टी हाथों में भुरभुरी हो रही है तो क्यारी को पानी देना बहुत जरूरी है। इससे कलियों को तेजी से जागने और जड़ें जमाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर हाल ही में बारिश हुई है और मिट्टी पर्याप्त नम है तो अतिरिक्त पानी की आवश्यकता नहीं है, और यह हानिकारक भी हो सकता है। शरद ऋतु में अत्यधिक नमी सड़न पैदा कर सकती है। तो स्थिति के अनुसार कार्य करें। सूखी मिट्टी पानी दे, नम मिट्टी जैसा है वैसा ही छोड़ दें। और अब हम आते हैं उस आखिरी और बेहद जरूरी काम पर, जिसे हम अपने लहसुन के लिए एक आरामदायक गर्म कंबल जैसा कह सकते हैं। यह है मल्चिंग। खेती का यह तरीका उन जगहों के लिए खासकर महत्वपूर्ण है जहां सर्दियां बहुत ठंडी होती है और बर्फ कम गिरती है। बर्फ पाले से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। लेकिन अगर बर्फ नहीं है तो हमें अपनी क्यारी के लिए एक कृत्रिम सुरक्षा परत बनानी होगी। मल्चिंग क्या है? ये कोई भी जैविक सामग्री है जिससे हम मिट्टी की ऊपरी सतह को ढकते हैं।
जब लहसुन की सभी कलियां लगाई जा चुकी हों और जरूरत पड़ने पर पानी भी दिया जा चुका हो, तब हम क्यारी को ऊपर से लगभग 5-10 सेंटीमीटर मोटी मल्च की परत से ढक देते हैं। मल्च के लिए क्या इस्तेमाल करें? इसके कई विकल्प हैं। आप पीट मॉस, अच्छी तरह सड़ी हुई खाद, जैविक खाद या फिर पेड़ों से गिरी सूखी पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वे स्वस्थ पेड़ों से गिरी हों, जिन पर कोई बीमारी न लगी हो। इसके अलावा पुआल, स्ट्रॉ या लकड़ी का बुरादा, सॉडस्ट भी उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग के क्या फायदे हैं? सबसे पहले यह मिट्टी को जमने से बचाती है, क्योंकि यह एक हवा की परत बना देती है। इस सुरक्षा के नीचे लहसुन ज्यादा आरामदायक परिस्थितियों में अपनी सर्दी काट पाएगा। दूसरे, मल्च मिट्टी की नमी को बनाए रखती है और उसे सख्त पपड़ी बनने से रोकती है। और तीसरे, जब आप वसंत ऋतु में इसे थोड़ा हटाएंगे, तो यह आपके पौधों के लिए एक अतिरिक्त जैविक खाद बन जाएगी। ये आपकी आने वाली फसल की देखभाल का एक आसान लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका है, जिसकी शुरुआत आप शरद ऋतु में ही कर सकते हैं। और यहीं पर छिपा है वह सबसे बड़ा रहस्य, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। सफलता किसी एक काम में नहीं, बल्कि इन सभी छोटी छोटी दिखने वाली बातों के कुल जोड़ में छिपी है। आप मिट्टी को पूरी तरह तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर बीमार लहसुन लगा देंगे, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप सबसे अच्छी कलियां चुन सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें बहुत कम गहराई पर लगा देंगे, तो वे ठंड से मर जाएंगी। लहसुन की खेती में असली ज्ञान यही है कि यहां कोई भी कदम मामूली नहीं होता। बीज को उपचारित न करना, गलत पिछली फसल के बाद बुवाई करना या ताजी खाद का इस्तेमाल करना, यही वो गलतियां हैं जो आपको बड़े, स्वस्थ और खुशबूदार लहसुन की गांठों की शानदार फसल से दूर रखती है, जिसकी आपके सभी पड़ोसी तारीफ करेंगे। तो आइए संक्षेप में दोहराते हैं। सही समय, धूप वाला स्थान, तैयार और उपजाऊ मिट्टी, स्वस्थ कलियां, कीटाणुशोधन और सही गहराई पर बुवाई, यही है एक बेहतरीन फसल का सूत्र। अब आप ज्ञान से लैस हैं और बागवानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये उपयोगी लगा हो, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपके पास लहसुन उगाने के अपने कोई खास नुस्खे हैं? या शायद आपने उन गलतियों में से कोई एक की है, जिनके बारे में हमने आज बात की? टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। हमें पढ़ना बहुत दिलचस्प लगेगा।